बाप ने कहा बाप, सब ने कहा बाप, और इस तरह बापू आगे तमाम शेरवानियां फट गईं। कहानी यहाँ खत्म नहीं हुई, इसीलिए जरा रुकिए, सब्र कीजिए, अभी बहुत चेहरे बेनकाब होने हैं, अभी खुशामदी दरबार सजेंगे और वो जो कल आपके नकाब थे आज आपके कदमों में गिरकर माफी भी मांगेंगे। खुददारों का कोई काम नहीं कि वो सोचते फिरें कि कौन निजाम रियासत संभालता है, कौन आता है, कौन जाता है, हुकूमत किसकी है और चला कौन रहा है। ये तो मौका परस्तों का काम है जो जिसे इक्तिदार में देखते हैं उसके घुटने छूने लगते हैं। अभी तो मरियम बीबी के रंग देखने को मिलेंगे। एक वक्त था जब मोहतरमा बाप पार्टी की बेहतरीन नाकी थी। उस वक्त बाप पार्टी खान साहब के दम कदम थी और हुकूमती ऐवानों में खान साहब के हमरा बैठी हुई थी और नानी इन्हें सख्त तनकीद का निशाना बनाया करती थी। उस वक्त अपने नए निगरान वजीर आजम खान साहब के साथ मुख्तलिफ तस्वीर में सजे बैठे थे, कहीं कंधे से कंधा जोड़कर खड़े हैं, मगर बहरहाल कमर में खंजर घोंपने से पहले बहुत सारे लोग साथ साथ ही थे। उस वक्त नानी कहती थी, हमें ये ना बताओ, हमें वो ना बताओ, हमें सब मालूम है। बाप के बाप ने बाप को कहा है कि वोट किसे देना है, खुलकर तस्लीम करो। बाप के अहकामात मानता है, फिर आधा तीतर और आधा बटेर और कभी ऑपोजिशन कभी हुकूमत, ये नहीं हो सकता। खुल के आपको इसको ओन करना चाहिए कि आपने बाप के अहकामात माने हैं, उसको तस्लीम किया है, उसको इस्तेमाल किया है। और आखिरी मोहतरमा मरियम नवाज शरीफ साहिबा ने बाप वालों को आधा तितर आधा बटेर कहा। आज चाचू ने इसी तितर बटेर में से एक को निगरान वजीर आजम लगा दिया। पाकिस्तानी सियासत का यही भयानक हुस्न है। मोहतरमा फरमाती हैं, खुलकर आपको ऑन करना चाहिए कि आपने बाप के अहकामात माने हैं। ये वही बाप पार्टी है जिसके लिए मरियम नवाज का एक जुमला बहुत ज्यादा मशहूर हुआ था। मौजूदा हालात के तनाजुर में देखें तो मंजर कुछ यूँ बयान होगा। कठपुतली शहबाज ने बाप के कहने पर बाप पार्टी के अनवारुल हक काकड़ का नाम फाइनल कर दिया और ये जुमला मरियम नानी के अंदाज में कहा गया है, जिसने कहा था कि बाप अपने बाप के कहने पर असेंबली में वोट देती है। 2021 का बयान अभी इतनी भी पुरानी बात नहीं कि याददाश्त से महवी हो जाए। ये भी याद रखने की बात है कि मरियम सफदर ने कहा था कि बाप का बाप कौन है ये तो सबको पता है, अब तो कुछ भी है इसे सरे तस्लीम खम करना होगा। नानी की जुबान से शैतान भी पनाह मांगता है। इस पर मोहतरमा जब जुमले रट रटा कर प्रेस कॉन्फ्रेंस किया करती थी तो साफ नजर आता था कि किसी न किसी को कच्चा तो जरूर ही चबा जाएंगी। खैर वो भी क्या वक्त था जब बलोचिस्तान अवामी पार्टी कुर्सी के पावे के तौर पर इस्तेमाल होती थी। आज तो सारी कुर्सी ही अवामी पार्टी को मिल चुकी है। अच्छी बात है कि बलोचिस्तान को पाकिस्तान में फ्रंट फुट पर लाया जा रहा है। इससे हमारे प्यारे बलोची भाइयों का एतमाद बढ़ेगा, यकीन मुस्तहकम होगा और वो खुद को ज्यादा मजबूत महसूस करेंगे। बकौल सहाफी हबीब अकरम के बलोचिस्तान को पाकिस्तान का बैकयार्ड समझा जाता था, मगर अब वो पाकिस्तान का सदर दरवाजा बन चुका है। असल बात यह है कि आम अवाम तक वसाइल को पहुँचाया जाए ताकि इनकी जिंदगी खुशहाल हो सके, कोई परेशान ना हो, क्योंकि अगले कुछ दिन बाद निगरान वजीर आजम बलोचिस्तान से, चेयरमैन सेनेट बलोचिस्तान से, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बलोचिस्तान से होंगे। इस तरह बलोचिस्तान दर हकीकत पाकिस्तान का सदर दरवाजा बन चुका है। चंद हफ्ते कबल बाप पार्टी के वक्त जिसमें जाम कमाल और अनवारुल हक काकड़ शामिल थे ने जाती उम्रा में मरियम नवाज शरीफ से मुलाकात की थी और दौरा बलोचिस्तान की दावत दी थी। शर्म तुमको मगर नहीं आती। अब आप इनका तरीका वारदात देखें। कहा गया कि एक ग्रुप के साथ मरियम नवाज की मुलाकात हुई थी जिसमें अनवारुल हक काकड़ भी शामिल था, जबकि ये मुलाकात प्लानिंग के तहत की गई थी, यानी अंदर ही अंदर सारे उमूर तय हो रहे थे। जिन्हें लगता है निगरान वजीर आजम नून लीग की मर्जी के बगैर बना है, वो जान ले कि निगरान वजीर आजम अनवारुल हक काकड़ और साबिक वजीर आला जाम कमाल की चीफ ऑर्गेनाइजर मुस्लिम लीग नून मोहतरमा मरियम नवाज से चंद रोज कबल मुलाकात हुई थी। साबिक वजीर इतलात मरियम औरंगजेब ने गुज़श्ता रोज वजीर आजम ऑफिस में सहाफियों से बातचीत में ये कहा था, निगरान वजीर आजम के लिए ऐसा नाम सामने आएगा कि सब हैरान हो जाएंगे, और फिर ऐसा ही हुआ। वजीर आजम शहबाज शरीफ और ओपोजिशन लीडर ने अनवारुल हक के नाम पर इत्तेफाक से सबको हैरान कर दिया। अनवारुल हक काकड़ का इंतखाब बतौर निगरान वजीर आजम मुस्लिम लीग नून के लिए एक बेहतरीन इंतखाब है। अनवारुल हक काकड़ की जमात आइंदा इलेक्शन मुस्लिम लीग नून के प्लेटफॉर्म से लड़ेगी। बाप पार्टी के चेयरमैन साबिक वजीर आला जाम कमाल गुज़श्ता दिनों मरियम नवाज से भी मुलाकात कर चुके हैं। बाप पार्टी सारे ही मुस्लिम लीग के हाथ पर कुछ दिन पहले बैत कर गई थी मरियम नवाज ही की मौजूदगी में, मगर किसी को कानो कान खबर नहीं हुई। नून लीग के नजरियाती तौर पे कारकुन खत्म हो गए हैं, जो रह गए हैं माँ बाप की बददुआओं का नतीजा है। मरियम नवाज की कुर्बानी, हिना परवेज भट्ट की पाकीज़गी और नवाज शरीफ की ईमानदारी पर यकीन रखने वालों को पटवारी कहते हैं। मीडिया के मुंह में बूट तुनकर चुपचाप चीनी 90 से बढ़ाकर 150 पर ले गए। किसी पटवारी की गैरत जागने की कोई शहादत मुस्तूल नहीं हुई अभी तक। यही वो पटवारी हैं जो अपनी लीडर से ये नहीं कहते कि आप मुनाफकत छोड़ दें। जब इमरान खान के साथ बलोचिस्तान अवामी नेशनल पार्टी थी तो वो इस्टेब्लिशमेंट की टाउट थी, मगर मरियम नानी के साथ मुलाकात के बाद इस पार्टी के सारे गुनाह जड़ गए।
लगे। मरियम बीबी कभी मुनाफकत छोड़कर देखें, ये अच्छी चीज नहीं होती। बुशरा बीबी की डायरी के मुकाबले पर मरियम नानी का भी आहनी पुशीदा डायरी पब्लिश करने का ऐलान किया है। इसके इक्तिबास जल्दी अवाम के सामने आने का इम्कान भी जाहिर किया जा रहा है। वैसे तो मरियम नानी रज के नालायक है, लेकिन नानी का ओवर कॉन्फिडेंस नानी की नालायकी को चार चांद लगा रहा है। नानी के वोटर ज्यादातर हरीसा पाए खद वगैरह खाते हैं और नानी कॉफी के मग पर नवाज शरीफ की तस्वीरें ब्रांड कर रही है और नालायक कनीजे और गुलाम पंजाबी फिल्मों वाला रोल आहोनी आहो कर रहे हैं। नवाज शरीफ जेल में कहता था मुझे टीवी नहीं देते और मरियम नानी कहती थी मुझे इस्त्री नहीं देते थे, फ्राई पैन से कपड़े इस्त्री करती थी। लेकिन कौम के हीरो इमरान खान ने कहा मुझे एक कुरान और एक तस्बीह दे दो। नवाज शरीफ चोर की 2013 की स्कीम में मरियम नानी 420 ने नौजवानों को 170 करोड़ का चूना लगाया और आज इसके एक्स अकाउंट से नौजवानों को घेरने के लिए बाकायदा पैगामात जारी किए जा रहे हैं। अरबों रुपए करप्शन करके हड़प करके और डकार भी नहीं ली, मगर इनको सिर्फ खान साहब की एक घड़ी पे रोना धोना है, जो कि खान साहब ने कानूनी तरीके से खरीद कर बेची और इससे भी बनी गाला का रोड बनवाया। मगर ये बेशर्म समझते हैं कि खान साहब पर इल्जाम लगाने से इनके मुंह की कालक धुल जाएगी। कभी बाहर निकल कर तो देखो, बगैर सिक्योरिटी के अवाम में तुम्हारी क्या औकात है। यकीन माने जिस तरह नोकिया 3310 में 4G वाला ऑप्शन नहीं है, इसी तरह नून लीग में भी गैरत वाला ऑप्शन नहीं है। अवाम की किसी को परवाह नहीं है, अवाम जाए भाड़ में। बिलावल साहिबा फरमाती हैं मियाँ और जरदारी को ऐसे फैसले करने चाहिए कि मुस्तकबिल में मेरे और मरियम नानी के लिए मुश्किलात ना हो। सुबहान अल्लाह, क्या अप्रोच है, क्या सोच और कैसे ख्यालात हैं। यानी अवाम के मसाइल पर कभी बात नहीं करनी, अपने सियासी मुस्तकबिल की सारी फिक्र है असेंबली के फ्लोर पर खड़े होकर। सुना है मियाँ साहब लंदन में गुस्से से तिल मिला रहे हैं कि न अब वो खुद वजीर आजम बन सकते हैं, न इसहाक डार निगरान वजीर आजम बन सके। अब निगरान वजीर आजम अनवारुल हक काकड़ साहब के लिए सबसे बड़ा चैलेंज ये होगा कि अवाम को फर्क महसूस हो कि PDM हुकूमत चली गई और निगरान हुकूमत आई है, जो अवाम को लेवल प्लेइंग फील्ड दे, जिसमें अवाम अपने वोट की ताकत से अपने हाकम को चुन सकें। मोहसिन नकवी और KPK की निगरान हुकूमतों ने तो बहुत मायूस किया। जो काम नून लीग खुद नहीं कर रही थी, मोहसिन नकवी ने उस हद तक जाकर इमरान खान से सियासी इंतकाम लिए कि खुदा की पनाह कोई मुंतखब हुकूमत होती तो इतने जुल्मों सितम ढाने से बाज आ जाती। वफाक की निगरान हुकूमत से हम उम्मीद करते हैं कि ये अवाम को मायूस नहीं करेगी और बुनियादी इंसानी हुकूक की पामाली रोकेगी। अवाम अब मजीद मायूस होने की मुतहम्मिल नहीं हो सकती। अब यहाँ से बेहतरी का सफर शुरू होना चाहिए इंशाल्लाह। निगरान वजीर आजम की तैनाती के फैसले का मुस्बत पहलू ये है कि मोहतरम काकड़ साहब की मारिफत निगरान हुकूमत का सबसे बड़ा ओहदा सबसे पसमानदा और एहसासे महरूमी के शिकार सूबे बलोचिस्तान के हवाले किया गया है। उम्मीद है कि मुसूफ न सिर्फ बलोचिस्तान पर खसूसी तवज्जो देंगे बल्कि वक्त मुकर्ररा में मुल्क को बेहतर जमहूरियत का तोहफा भी देंगे। बलोचिस्तान की बदहाली के जिम्मेदार वहाँ के वडेरे हैं, आसाइश और पैसा लेकर महकूम बलोचों पर जबर करते हैं। अवामी पार्टी ने इतने अरसे से हुकूमतों में रहकर बलोचिस्तान के लिए सिवाय अपने मफादात के कुछ नहीं किया, इसलिए करने का काम यही है कि बलोचिस्तान की हालत पर तरस खाया जाए और फौरी तौर पर वहाँ रिफॉर्म करने चाहिए। निगरान वजीर आजम उस वक्त हलफ उठाएंगे जब मुल्क में इस वक्त अदमे एतमाद की फिजा कायम है। एक पार्टी को तोड़ने के लिए 13 जमाती इत्तेहाद और पीपल्स पार्टी मिलकर पूरा जोर लगा रहे हैं। पाकिस्तान में अवाम की बड़ी तादाद परेशान हाल है। सियासी अदम इस्तेहकाम और महंगाई की बुलंद तरीन शरह ने हर आम पाकिस्तानी की जिंदगी अजीरन कर दी है। मरियम नानी के अब्बा के लंदन प्लान और इम्पोर्टेड हुकूमत की मेहरबानियों की वजह से एक आम आदमी के हालात भी बदतरीन हो चुके हैं। ऐसे में कौम को ऐसा निगरान वजीर आजम चाहिए जो कि 14 अगस्त को यौम आजादी के दिन हलफ के बाद तमाम बेगुनाह सियासी कैदियों और लापता अफराद को रिहा करने का हुक्मनामा जारी करें ताकि आजाद फिजा में शफाफ गैर जानिबदाराना इलेक्शंस मुनक्किद हो सकें। पिछली हुकूमत के बेईमाना और गैर इंसानी सलूक से ब्यूरोक्रेसी को आजाद करें। बड़ा इम्तिहान है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज।